बेटी हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं के और हिंदुओं के बहुत सारे संगठन, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू वाहिनी, जो ये संगठन है जो कहते हैं कि बेटियां बचाओ, लव जिहाद से बचाओ, मुसलमानों से बचाओ, अब ठाकुरों से बेटी कौन बचाएगा? तो कर रहे हैं, आप भी करो, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो लड़की तो सूत्रों की है ना ये। यहाँ नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मेरे साथ तो मोहित शर्मा हैं जो आज़ाद भारत की मुखर आवाज़ हैं। देश भर में कहीं पर कोई भी एट्रोसिटी होती है, कोई भी आंदोलन होता है, मोहित शर्मा बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं। मोहित, 2000 का नोट बंद कर दिया गया, कैसे देखते हो? सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपका नाम क्या है चैनल का? बोल 85। बोल 85। एक नाम मेरे को मिल गया नरेंद्र मोदी जी के लिए, रोल्ड 420। 420 का काम जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, झूठ बोलने का काम, ये सबसे बेहतर इनके लिए नाम है। आप एक बात मुझे बताइए, आज देश की जो स्थिति है, देश किस तरीके से, पहले आपने देखा नोटबंदी में लोग लाइन लग के परेशान हुए, अब 2000 का नोट बंद कर दिया। हमें पहले ही पता था ये जो 2000 का जो नोट आया ये पूरी तरीके से अनसक्सेस था। नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन जो रही है पूरी तरीके से अनसक्सेस रही है। सरकार के पास कोई ऑफिशियली डेटा नहीं है कि कितना पैसा काले धन के तौर पर भारत में वापस आया। सरकार के पास कोई ऑफिशियल डाटा इस बात का नहीं है कि नोटबंदी से आतंकवाद की कितनी कमर टूटी, कितना टेररिस्टों के पास से पैसा वापस आया, कुछ सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। जबकि डिमोनेटाइजेशन के तौर पर आम आदमी जितना परेशान हुआ, नोटबंदी से जितना आम आदमी की कमर टूटी, उतना एक बड़े बिजनेसमैन को, एक व्यापारी को कोई घाटा, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बात मैं आपको खुले तौर पर कहता हूँ। एक बड़े बिजनेसमैन जिनके पास में अच्छे पॉलिटिशियनों के कांटेक्ट थे, नेताओं के संबंध थे, या फिर बैंक में कांटेक्ट थे, उन्होंने आराम से घर बैठे बैठे अपने पैसे को आराम से उन्होंने कन्वर्ट करा लिया। लेकिन एक गरीब आदमी लाइन में लग लग के मर गया, परेशान हो गया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार को। आखिर ऐसी मजबूरी क्या रही सरकार की कि 2000 का नोट बंद करना पड़ा? 2000 के नोट पूरी तरीके से अनसक्सेस रहा है। ये बताइए ना आप मुझे, 2000 के नोट से इस देश में करप्शन, भ्रष्टाचार और बढ़ रहा था। और सरकार, मैं आपको बता दूं कि 2000 के नोट का जब मार्केट के अंदर जो चलन जो है वो जिस तरीके से कम हुआ, तभी लोगों को समझ में आ गया था कि 2000 का नोट आज नहीं तो कल बंद होना ही होना तय है। और 2000 के नोट से मार्केट में फायदा क्या हुआ, आप मुझे ये बताइए। नहीं, आज तक की पत्रकार थी श्वेता सिंह, जब 2000 का नोट आया था वो तो नैनो चिप बता रही थी, कह रही थी इसमें चिप है, जहाँ भी 100-200 नोट होंगे वहाँ पकड़े जाएंगे, 120 फुट गहरे गड्ढे में पकड़े जाएंगे। अब कहाँ किस किस के पास कितने नोट हैं, उनका कैसे, मतलब सरकार के पास कोई लेखा जोखा है क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पत्रकार तो ये है, पत्रकारों का इस देश में ये रवैया हो गया है कि वो मोदी जी के लिए कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद हर वही बात कहेंगे, तुम अगर दिन को रात को तो हम रात कह देंगे। उनका क्या जा रहा है? पत्रकार को झूठ बोलना ही तो है माइक लेके, कोई कानून कार्रवाई थोड़ी होती है पत्रकार पे। पत्रकारिता को इतना शर्मिंदा कर दिया है कि कल मैं कुछ चैनलों को देख रहा था तो उन पे अपशब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। एक प्रदीप भंडारी नाम का रिपोर्टर है, उसने तो लाइव टीवी डिबेट में गाली भी दे दी थी। ये पत्रकारिता का स्टैंड थोड़ी है। सरकार का संरक्षण प्राप्त है ना, तो वो कुछ भी करें। हाँ, मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, सरकार का संरक्षण है और पत्रकारिता नहीं कहता मैं से। ये एक मदारी का खेल चल रहा है। जिस तरीके से मदारी आप देखते हैं डमरू बजाता है और डमरू बजाकर बंदर को नचाने का काम करता है ना, सेम वही काम इस देश में हो रहा है। आप ये देखिए, इनके शो इस तरीके से चलते हैं कि फुल चिल्लम चिल्ली, जैसे देखिए कुत्ते बिल्ली आपस में लड़ते, वही इनका काम चलता है। ये 4 लोग बिठाते हैं, सबकी जेब में 5-5 हज़ार रुपये सरकाते हैं, और 5-5 हज़ार रुपये सरकाने के बाद में एक मदारी जो कि हाथ में डमरू की जगह माइक लेकर बैठ जाता है, वो इनको लड़ाने का काम करता है आपस में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर, नहीं तो पाकिस्तान, रसिया और यूक्रेन के नाम पर, यही इनका काम है। नहीं तो फिर अगर देश की मीडिया जो है वो पाकिस्तान को पूरा कवरेज दे रही है। इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये बात इमरान खान को भी नहीं पता, लेकिन देश की मीडिया को पता है। इमरान खान ये बात जानने के लिए कि मेरे साथ क्या होने वाला है, वो ये जानने के लिए हमारे देश की मीडिया को देखता है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन देश की बेटियां सड़क पर बैठी हैं, ये देश की सरकार को नहीं पता कि बेटियों को कैसे इंसाफ मिले, कैसे न्याय मिले। तो देश की बेटी हिंदू नहीं है ना? ये भी नहीं, ये हिंदू कहाँ है? कोई हिंदू नहीं है देश में। हिंदू तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है ना, और कंगना रनौत है ना हिंदू। मैं आपको कंगना रनौत है ना, हम लोग सब कंगना रनौत हिंदू है, उसको बाई सिक्योरिटी दी गई ना, वो हिंदू है ना। नहीं, मैं आपको बताऊँ वो कितनी बड़ी हिंदू है, हमें पता है। इतनी बड़ी हिंदू है कि उनकी फिल्म जो है वो हिंदूवादी ही देख रहा है। योगी जी ने स्टेटमेंट दिया था, आपको याद होगा, कि मैं तो चुनाव खत्म होने के बाद कंगना जी की फिल्में देखूंगा। ये देख लो, मुख्यमंत्री जी को कंगना जी की फिल्में आ रही हैं। यहाँ पर उनकी पार्टी के एक नेता के ऊपर, उनके उत्तर प्रदेश के राज्य के एक नेता के ऊपर आरोप लग रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है कि वो वहाँ जाकर देख सकें, लेकिन मुख्यमंत्री के पास इतना समय कि कंगना रनावत की फिल्में देख सकें। हाँ, तो जातिवाद तो है ना। कंगना रनावत भी ठाकुर है, बाबा आदित्यनाथ योगी भी ठाकुर है, ब्रजभूषण शरण सिंह भी ठाकुर है, ये जाटों की लड़की है। देखिए, मैं आपको एक बात, तो सूत्र है ना। मेरे लिए ये मेरी बहन है।
ठीक है, मेरे को गर्व आपके लिए ना, सिस्टम के लिए थोड़ी, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिस्टम के लिए थोड़ी। नहीं मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे ये तो लोगों ने डिवाइड करने का काम कर दिया है, राजपूत, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय के नाम पर, लेकिन इसको परिवर्तित आप और हम जैसे लोग ही कर सकते हैं। हम तो कर रहे हैं, आप भी करो, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो लड़की तो शूद्रों की है ना ये। यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण परिवार के बेटे भी हैं, राजपूत परिवार के बेटे भी हैं, वो अपने आप को ना ब्राह्मण मानते हैं ना राजपूत मानते हैं, वो अपने आप को भारत देश का नागरिक मानते हैं और वो अपने आप को गर्व से कहते हैं आई प्राउड टू बी इंडियन, वो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि मैं भारतीय हूँ। और अच्छा मोहित भाई, एक सवाल, बेटी हिंदुओं की सरकार, हिंदुओं के बहुत सारे संगठन, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू वाहिनी, जो ये संगठन है जो कहते हैं कि बेटियां बचाओ, लव जिहाद से बचाओ, मुसलमानों से बचाओ, अब ठाकुरों से बेटी कौन बचाएगा? एक बात आप मुझे बताइए, ये जो आप कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी बचाने की जरूरत किससे है? बीजेपी के बलात्कारी नेताओं से है। वो एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का था? इन्हीं की पार्टी का था, ठीक है। आप ये सोचिए, एक व्यक्ति जो विधानसभा में बैठ के पॉर्न वीडियो देख रहा था, वो किसकी पार्टी का था? इनकी पार्टी का था। इनकी पार्टी में रेपिस्ट हैं, गुंडे और मवाली हैं, बदमाश हैं, सारे के सारे ऐसे ही लोग हैं। आईपीसी की आधे से ज़्यादा सेक्शंस जितने होते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा सेक्शंस के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नरेंद्र मोदी बोलने से कांपते हैं। आज देश की बेटियां सड़क पर बैठी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई सवाल प्रधानमंत्री पूछ तो रहे नहीं है, उल्टा जापान और भग गए हैं। ये आप सोचिए। आप बताइए, देश के अंदर की जरूरत थी या फिर पहले जापान जाने की जरूरत थी? जापान ज़्यादा बेहतर होगा तो बैठी रहेंगे, ये कहाँ भाग नहीं हो सकता, जापान कहीं भाग जाए। हाँ, जापान कहीं भाग जाए, ये बिल्कुल सही हो सकता है। बिल्कुल दूसरी बात क्या है, इनके साथ के सहयोगी और सहपाठी भी ऐसे ही हैं। अभी आपने देखा होगा, ट्रंप के लिए पूरा चुनावी प्रचार किया। ट्रंप किस मामले में आरोप में अंदर गया आपको पता ही है, पॉर्न स्टार के मामले में ट्रंप अंदर गया है। तो जैसी संगत होगी वैसे ही प्रारूप देखने को मिलेंगे। एक माता सावित्रीबाई फुले ने कथन कहा था, उन्होंने कहा था कि अज्ञानता, इस देश के अंदर अज्ञानता मूर्खता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और वाक्य में ही जिसके पास में अज्ञानता होगी, जिसके पास शिक्षा नहीं होगी, वो आदमी वाक्य में ही मूर्ख रहेगा। इनके पास ज्ञान है ही नहीं, ये अज्ञानी लोग हैं। इन लोगों का काम है लोगों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर लड़ा। वोट तो मिला है ना उनको हिंदू के नाम पे। देखिए मैं मंदिर के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट तो मिला है। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मेरा घर तोड़वा कर आप मंदिर बनवा दो तो क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? अरे तो सर यही तो हो रहा है इस देश के अंदर। भर जाएगा मोहित भाई, यही तो हो रहा है। नहीं सुनो, जब दलितों के ऊपर लाठियां पड़ रही थी तो मुसलमान नहीं सब हंस रहे थे, मुसलमानों पर लाठी पड़ रही तो ये हंस रहे थे, अब इन पर लाठी पड़ रही तो वो दूसरे वाले हंस रहे। मनुवाद की लाठी से बचेगा कोई नहीं। मैं आपको इस एग्जाम्पल से बताता हूँ कि हम पिंजरे में कैद मुर्गे की तरह हैं। कसाई जिस मुर्गे को बाहर निकालता है बस वही फड़फड़ाता है, बाकी के मुर्गे सोचते हैं कि हमें काटा ही नहीं जाएगा। यही सेम स्थिति हुई इस देश की। जब मुसलमान बेटियां सड़क पर बैठी तो सब लोग हंस रहे थे, उसके बाद जब देश के किसान सड़क पर बैठे तो सब लोग हंस रहे थे, फिर जवान बैठे तब सब लोग हंस रहे थे, फिर पहलवान बैठे तो अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि यार कुछ नहीं होगा। तो आप पिंजरे में कैद उस मुर्गे की तरह हैं जिसको कसाई बाहर निकालता है, सिर्फ वही बोलता है, वही फड़फड़ाता है, बाकी के लोग सोचते हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा। ये आपकी गलतफहमी है। इस देश में नंबर सबका आएगा, एक एक करके बारी बारी करके सबका नंबर आएगा। लेकिन ये पट ऐसे सकते हैं, सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक बात बता दो, ये जो सबका नंबर लगा रहा है बारी बारी से, ये है कौन? ये देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की सरकार है, जो सरकार, देश की सरकार लोगों को पागल बना रही है। एक बात आप मुझे बताइए, मुसलमानों के प्रति घृणा, मुसलमानों से नफरत और हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो अपनी पार्टी के मुसलमान दमादों को देश से क्यों नहीं भगाते? पहला सवाल। अपनी पार्टी के मुसलमान नेताओं को क्यों लड़ाते हैं चुनाव? अपनी पार्टी के मुसलमान नेताओं को क्यों आप एमपी बनाते हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं? शाहनवाज हुसैन किसकी पार्टी? वो तो रिश्तेदार है ना साहब, लड़की दे रखी है। दमाद हैं, दमाद, ठीक है, वो मुस्लिम नहीं है, वो दमाद हैं, ठीक है। और वो भी सवर्ण मुसलमान है। हाँ, ये आप समझ नहीं मुरली वो कोई पसबंदा तो है कृष्ण, हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी। आप ये देख लीजिए ना भाई साहब, इस देश के अंदर जिस तरीके से दोगला चरित्र सरकार खेल रही है ना, ये तो देश के संविधान निर्माता का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो संविधान दे गए। उस पर एक लाइन कहूंगा, 4 लाइन कहना चाहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया ना अगर संविधान होता तो शायद सच बोलने का भी हमें अधिकार ना होता। जकड़ी रहती गुलामी की जंजीरें हमारे पैरों में और आज़ाद ना कभी ये भारत हुआ होता। ये बात मैं आपको बता दूं कि आज़ाद होते हुए भी आज ये देश एक तरीके से गुलाम है। किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, किसी को बोलने नहीं दिया जाता, किसी को मटके से पानी नहीं पीने दिया जाता, किसी को टंकी से पानी नहीं पीने दिया जाता। आप कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ 22 सेंचुरी,
ये 21वीं सदी का भारत है? नहीं, ये 21वीं सदी का भारत है? किस तरीके का भारत है? आप देखिए ना, जहां लोगों को एक समान अधिकार नहीं है। ये तो संविधान की देन मानता हूं कि संविधान की बदौलत इस देश के लोगों को एक समान अधिकार, एक समान राइट मिले हुए हैं। ये शुक्रिया है इस देश के संविधान का। चलिए, तो आप मोहित शर्मा थे और हमने पहले भी कई इंटरव्यू उनके चलाए हैं और कई सालों के बाद ये हाथ लगे हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि देश में कोई भी मामला हो, छोटा हो बड़ा हो, बेटियों का हो, जवानों का हो, किसानों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो, हर मुद्दे पर मुखर होकर के बोलते हैं। और आज हमने तमाम 2000 के नोटबंदी से लेकर के किसान बेटियां जो बैठी हैं उनको लेकर के तमाम मुद्दों पर, देश के वर्तमान हालातों पर उनसे बात की। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने मुखर होकर के दिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन अरुण गौतम के साथ, जंतर मंतर, दिल्ली।